हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीपीआर को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि सीपीआर कैसे नॉर्मल पिवट से अलग है और सीपीआर की मदद से कैसे हम लोग इमर्जिंग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे बताएगा कि आगे इस पे चार्ट किस डायरेक्शन में वापस जा सकता है और कैसे हमें ट्रेड करने में इसमें आसानी हो सकती है। देखिए, सीपीआर एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है और इसकी मदद से आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो चलते हैं आज सीपीआर की जर्नी को देखते हैं। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको सीपीआर की विड्थ के बारे में बताऊंगा कि विड्थ कैसे आपको इम्पैक्ट करती है वोलेटिलिटी को और 2-3 दिनों की सीपीआर के में क्या रिलेशन होता है और उससे कैसे आज के दिन 3:30 के पहले ही आप कैसे अगले दिन की ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सेंट्रल पिवट पॉइंट का सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। सो पिवट तो आपको पता ही है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाई 3 और इसका जो बीसी होता है, लोअर वाला जो लाइन होता है उसको हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2 और जो अपर का पॉइंट होता है वो पिवट माइनस बीसी प्लस पिवट। ये डेफिनेशन, इससे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ये 3 पैरेलल लाइन आपको किसी भी चार्ट में आपको दिख जाएगी। हम लोग उसको ट्रेडिंग में पहले सेटअप करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे ये मूव कर सकता है, अगले दिन का पिवट भी कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग समझते हैं कि 2 डे पिवट का क्या रिलेशनशिप होता है। सो अगर आज का पिवट का प्लेसमेंट के कंपैरिजन में कल का पिवट कहाँ पे प्लेस हो रहा है तो कैसे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेड कल किस डायरेक्शन में होने वाला है। देखिए, बहुत बेसिक सा इसमें रूल है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आज का जो सीपीआर से कल का सीपीआर मीन्स आने वाला कल का सीपीआर अगर ऊपर है तो ये कल का ट्रेंड जो है आपका बुलिश होगा। बहुत बेसिक है। ओवरलैपिंग है तो मॉडरेटली बुलिश होगा। बट अगर कल का जो सीपीआर मीन्स टुमारो का सीपीआर आज के सीपीआर से नीचे है तो ये आपका कल का ट्रेंड आपका बेरिश होगा। नेक्स्ट, नीचे है बट ओवरलैपिंग है तो मॉडरेटली बेरिश होगा। बट दोनों का सेम लाइन में है तो आपका साइडवेज ट्रेंड होगा या ब्रेकआउट होगा। हम लोग समझेंगे कैसे साइडवे भी हो सकता है और ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर कल का सीपीआर मींस टुमारो का सीपीआर जो है आज के सीपीआर के अगर बाहर हो, मींस आज का सीपीआर पतला बना हो, कल का उससे मोटा बना हो तो कल के डेट में ट्रेंड आपका साइडवेज रहेगा। और अगर कल का सीपीआर टुमारो का सीपीआर आज के सीपीआर के अगर अंदर बना हो तो आपका जो ट्रेंड होगा वो ब्रेकआउट ट्रेंड होगा। ये 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब सिर्फ इससे ही डिपेंड नहीं करता। होता क्या है कि आपने सीपीआर की प्लेसमेंट हो गई, उसके बाद 2 कंफर्मेशन और होते हैं कि आज की क्लोज कहाँ हो रही है और कल ओपन कहाँ हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कल का सीपीआर आज के सीपीआर के ऊपर बन रहा है और अगर आज की क्लोजिंग आज के सीपीआर से ऊपर हो रही है, इसका मतलब कि ट्रेंड बुलिश है और आज की क्लोजिंग ने इसको वैलिडेट कर दिया है। और इसके बाद अगर कल का जो ओपनिंग है कल के सीपीआर से ऊपर हुआ या कल के बॉटम सीपीआर के ऊपर भी हुआ तो भी वहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। बट इसमें एक ध्यान रखें कि अगर ओरिजिनल बायस अगर नेगेटिव हो गई तो बहुत तेज फ्लो उल्टा डायरेक्शन में आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे ट्रेंड में अगर आपने ऐसा देखा कि कल का जो सीपीआर है कि नीचे अगर कल की ओपनिंग हुई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस फिर नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, राइट। तो सेम ही आपको मॉडरेटली बुलिश में भी हो जाएगा। अब इसको चार्ट में हम लोग समझेंगे एक एक करके। थर्ड कंडीशन तो हमने समझा है कि टुमारो सीपीआर अगर आज के सीपीआर से अगर नीचे है, राइट, और आज की क्लोजिंग आज के सीपीआर से अगर नीचे हुई है, इसका मतलब कि ये वैलिडेट भी कर रहा है कि ट्रेंड बेरिश है, राइट। बट ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। तो कल की ओपनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कल की ओपनिंग जो है कल के सीपीआर की नीचे बन रही है, नीचे ओपन हो रही है, तो इसका मतलब कि ट्रेंड हमारा वैलिडेट हो गया। तो किसी भी राइज में आप सेल करके चल सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सेल ऑन राइज। बट यहाँ पे अगर उल्टा हो गया कि अगर टुमारो अगर ओपनिंग जो है कल के सीपीआर से ऊपर हुई तो वैसे केसेस में क्या होगा, क्योंकि ओरिजिनल जो बायस है वो निगेट हो गई। तो जब ये निगेट हो जाती है तो वैसे केसेस में आपको रिवर्स डायरेक्शन मतलब बुल साइड में आपको अच्छी रैली मिल सकती है। तो फिर आप बाय ऑन डिप्स करके वहाँ पे चल सकते हैं। 5वीं कंडीशन जो हमने बताया कि कल का सीपीआर आज का सीपीआर अगर एक डायरेक्शन में है मीन्स आसपास ही है तो ऐसे केस में अगर ओपनिंग अगर सीपीआर के अंदर हो रही है तो आपको साइडवेज ट्रेंड रहेगा तब जब तक कि वो उस सीपीआर रेंज के अंदर प्राइस मूव करेगा। लेकिन जैसे ही प्राइस किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा तो आपको लंबी उसमें रैली मिल सकती है, क्योंकि सीपीआर पतला होने का मतलब है, दोनों दिन पतला होने का मतलब है कि कोई खास मूवमेंट हुआ नहीं है, इसलिए ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी भी है। नेक्स्ट मुझे देखा था
सिक्स कंडीशन था कि कल का सीपीआर अगर मोटा बना है और आज का सीपीआर पतला है तो ऐसे केसेस में साइडवेज मार्केट रह सकता है, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। बट ऐसे केसेस में अगर आपको टुमारो का सीपीआर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा बना हो तो आप हायर और लोअर जो है आप पिवोट के बीच में या फिर R1 और S1 के बीच में आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं, बट ओवर पोजीशनिंग से बचें। यहाँ पे लास्ट, आज का सीपीआर का मोटा बना है और कल का सीपीआर का पतला बना है, तो ऐसे केसेस में आपको कल आपको ब्रेकआउट होने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। और अगर प्राइस अगर आपका आज के हाई के ऊपर अगर ओपन हो रहा है तो आप बाई में ट्रेड ले सकते हैं डेफिनेटली, और अगर या फिर प्राइस अगर लो के नीचे अगर ओपन हो रहा है तो आप सेल में ट्रेड ले सकते हैं। ये तो हमने समझ गया कि सीपीआर की प्लेसमेंट से क्या डिपेंड करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होगा कि सीपीआर का पतला बना है तो उसमें प्राइस में मूवमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और मीन्स वोलेटिलिटी रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और सीपीआर का मोटा बना है तो आपको वोलेटिलिटी वहाँ पे कम हो सकती है, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है कि मैग्नेट सीपीआर। तो मैग्नेट सीपीआर क्या होता है ना कि देखो, सीपीआर जो होता है ना, इट एक्ट्स एज एन इक्विलिब्रियम, मीन्स उसकी तरफ प्राइस को खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ। तो इसमें होता है क्या है कि मैग्नेट ट्रेड में ये बहुत ही जैकपॉट ट्रेड होता है, और जब भी मिलता है तो अच्छे खासे पैसे इसमें देता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आज की जो ओपनिंग है ना, आज के सीपीआर से अगर ऊपर हो रही है, हायर पॉइंट्स ऊपर हो रही है, बट R1 या फिर कल के हाई से नीचे हो रही है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि प्राइस सीपीआर को एक बार टच जरूर करेगा। तो ऐसे केसेस में आप वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर एट द सेम टाइम अगर नीचे अगर S1 के आसपास ओपन हो रहा है या फिर कल के लो के ऊपर ओपन हो रहा है तो वहाँ पे आप बाई का ट्रेड लेके चल सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि ये इसकी पीरियोडिसिटी बहुत कम होती है, ड्यूरेशन बहुत कम होती है, जो कि मोस्टली जो है सुबह के आधे घंटे एक घंटे में अगर ट्रेड आपको मिला तो मिला, नहीं मिला तो आप इसमें लंबा वेट नहीं करना चाहिए आपको। और जब कोई इसकी अर्निंग आ रही है या फिर कोई ऐसा है कि कोई न्यूज़ है तो वैसे केसेस में काम करता है। यहाँ ध्यान रखिए कि अगर R1 से ऊपर अगर ओपन होएगी तो आपको इस शॉर्ट पे ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि फिर ब्रेकआउट होने के चांसेस होंगे। लास्ट जो होता है इसमें वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर क्या होता है ना कि जैसे सपोज आज की सीपीआर बनी और आज सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके क्लोजिंग टाइम तक प्राइस जो है ना उस सीपीआर को टच ही नहीं किया, तो वैसे केसेस में क्या होता है कि वर्जिन हो जाता है, वर्जिन सीपीआर होता है। कल के लिए आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। कल के केस के लिए आप आज की सीपीआर की लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, और उस एक्सटेंशन के बाद अगर आप देखोगे कि वहाँ पे प्राइस एक बार जरूर टच करने आएगा, बट टच करने आएगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस होती है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस आज की वर्जिन सीपीआर है उसके नीचे अगर ओपन हुआ है तो अगर प्राइस वर्जिन सीपीआर को टच करेगी तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होगा। एट द सेम टाइम अगर वर्जिन सीपीआर से ऊपर खुली है तो एक बार जब उसको टच करने जरूर आएगी वहाँ पे रिजेक्शन भी होगा, तो वहाँ पर आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आए हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने पुराने सारे इंडिकेटर्स को यहाँ पे हटा देता हूँ, देन ओके। और यहाँ पे 10 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, इसमें इंडिकेटर्स मैंने फेवरेट में डाल रखे हैं। देखिए आपको ये यूज़ करना है सीपीआर विद पिवट लेवल पे, सीपीआर बाई केजीएस, राइट। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है ना कि ये आपको जो ब्लैक लाइंस है ना ये R1 R2 R3 दिखा रही है, और नीचे वाली जो ब्लैक लाइंस है R1 R2 S1 S2 S2 दिखा रही है। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आपको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए डेली की सीपीआर की मूवमेंट काफ़ी कुछ आपको डिपेंड करती है। मैंने थ्योरी तो आपको बता दिया, प्रैक्टिकल समझते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि सीपीआर जो है ना, आज का सीपीआर, ये वाला सीपीआर जो कल के सीपीआर के नीचे बना है, तो पहला हमारा बायस क्या हो गया कि यहाँ पे आपका बेरिश ट्रेंड है, राइट। और कल की जो क्लोजिंग है 14 जुलाई को जो क्लोजिंग है वो भी नीचे हुई है, तो ये अगेन आपको कंफर्म कर रहा है कि आपका ट्रेंड बेरिश है। लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपका ओरिजिनल बायस को अगर इंडिकेट करता तो बहुत बड़ी रैली आती है। अब देखिए यहाँ पे इसके आसपास प्राइस ओपन हुआ तो ज़रूर, लेकिन आपको इसके बाद इसने एक बड़ी सी कैंडल बनी और इसने सीपीआर को क्लोज करके ऊपर चला गया, फिर आपको यहाँ से बहुत बड़ी रैली बनी, राइट। ये हमने देखा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चौड़ी सीपीआर बनी है और इसके ऊपर प्राइस क्लोज हुआ, बट काफ़ी डिफरेंस है। तो ऐसे रेट में आप ट्रेड को अवॉइड करिए, राइट। यहाँ देखिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर वही हुआ है, नीचे CPR बना है, पतला CPR बना है, नीचे बना है, ये क्लोज नीचे हुई है, इसका मतलब है कि बेरिश ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। लेकिन प्राइस जो है आपकी यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने रिवर्सल दिया, फिर यहाँ पे CPR के आसपास ट्रेड किया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, काफ़ी बड़ी रैली दी। फिर देखिए प्राइस यहाँ आसपास ही खुला है, CPR के आसपास थोड़ा सा पॉजिटिव बायसनेस है, लेकिन इसकी क्लोज नीचे हुई है, तो हमारा कोई भी डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग एग्जिट करेंगे। CPR के बेसिस पे, दूसरे बेसिस पे आप ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए CPR के ऊपर प्राइस बंद हुई है, अगले दिन का CPR ऊपर है, इसका मतलब पॉजिटिव बायसनेस है, और इसके ऊपर आप ट्रेड आपने लिया है। यहाँ पे ट्रेड आप ले सकते हो, फिर CPR को टच करके फिर वापस से ऊपर गया, करीब आपको यहाँ पे भी आपको 300 पॉइंट की रैली मिल गई। कभी भी आप ऐसे केसेस में ट्रेड लीजिए तो CPR के पास ही ट्रेड, जब भी CPR के पास में जब चीज़ बाउंस हो रही हो तो आप ट्रेड लीजिए। ऐसा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ऐसा कुछ नहीं कि डेली हमें ट्रेड करना ही करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपने CPR से काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ है, और उसके बाद अगले दिन की CPR ऊपर बनी है, इसका मतलब पॉजिटिव बायसनेस है, लेकिन प्राइस CPR के आसपास ही खुला है, तो हम लोग ऐसे केसेस में सेल ऑन राइज कर तो सकते हैं। लेकिन चूँकि इस CPR के रेंज में काफ़ी देर, कम से कम 2:30 बजे तक जो है ये आपका ये फंसा रह गया, तो हम लोग इसमें ट्रेड को अवॉइड करेंगे, राइट। तो ये हमारे CPR के बेसिस पे ऐसे हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे CPR बना है, CPR के ऊपर ट्रेड है कि परफेक्ट ट्रेड है। यहाँ पे CPR बना है, CPR से ऊपर क्लोज हुआ है, अगले दिन का CPR ऊपर है, पॉजिटिव बायसनेस है, इसका मतलब कि CPR से ऊपर है, पॉजिटिव बायसनेस है, और अगले दिन भी CPR से ऊपर ओपन हुआ है। यहाँ पे आप ट्रेड लेके आप यहाँ पे ऊपर का करीब करीब आपको 300 पॉइंट 400 पॉइंट का आपको यहाँ पे रैली मिल सकता था। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट ट्रेड, राइट। ऐसा कहाँ मिल रहा है? अब यहाँ पे देखिए ये CPR के नीचे बना है, बेरिश ट्रेंड तो है, लेकिन काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। काफ़ी बड़ी, जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो इसका मतलब कि ये आपको कोई काम नहीं करेगा, आपको इतनी बड़ी बायसनेस को यूज़ नहीं करना है। इसके आसपास ऊपर देखिए यहाँ पे CPR से मैंने अब क्या बताया था कि दोनों बिल्कुल आसपास हो रहे हैं, तो या तो साइडवेज होगा या ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे प्राइस नीचे क्लोज हुआ है, क्लोज होने के बाद जो है ना CPR को टच करके वापस नीचे आ गया, और यहाँ पे आपको इसने करीब करीब ठीक ठाक 44,600 से लेके करीब करीब 600-700 पॉइंट की इसने यहाँ पे आपको रैली दे दी, मीन्स ब्रेकडाउन दे दिया। तो इस तरह से आप CPR के बेसिस पे ट्रेड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सब्सक्राइब करने से फ़ायदे तो हैं, बट लाइक करने से क्या होता है कि एज ए ट्रेडर वी ऑल्सो गेट मोटिवेशन कि हमने जो कंटेंट बनाया है ये आपको अच्छा लगा है और आप इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।